हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। अपने साथ एक नोटबुक, एक पेन और एक बुक लेकर बैठिए। इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ की 12.1 एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि वो पूछ क्या रहा है। अगर एक बार पढ़ने पर क्वेश्चन समझ में नहीं आता है कि वो पूछ क्या रहा है, तो आप उसको बार बार पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। 8 बार, 10 बार, 15 बार, जितनी बार आपसे पढ़ा जा सके उतनी बार पढ़िए। और जो भी क्वेश्चन में दिया गया हो उसको पहले कॉपी पर नोट कीजिए उसको, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। थोड़ा सा मुस्कुराइए। वीडियो पॉज कीजिए और क्वेश्चन को पढ़िए। जो भी इसमें दिया है उसे लिखिए, फिर मैं करवाता हूँ। इस क्वेश्चन में सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहें तो इसमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया गया है ABC, जिसकी साइड्स हैं ए और ए, तीनों ही एक जैसी होंगी क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इसलिए हम यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे सबसे पहले। उसके बाद में जो ABC आपके पास हैं इनकी वैल्यूज़ को लिख देंगे, जो कि सारी की सारी बराबर हैं। A = A, B = A, C = A। अब हम यहाँ पे सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। इसका फॉर्मूला है A + B + C / 2 = A + A + A, क्योंकि इन सब की वैल्यूज़ बराबर हैं, = 3A/2, क्योंकि इनको जोड़ेंगे 3A आएगा। अब हम यहाँ पर हीरोन्स फार्मूला लगाएंगे एरिया निकालने के लिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अंडर द रूट S - A, S - B, S - C = अंडर द रूट S की वैल्यू जो है उसको लिखिए 3A/2 S, 3A/2 - A, 3A/2 - A, क्योंकि सभी वैल्यूज़ हमारी ABC की बराबर हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, 3A/2 यहाँ पर A के नीचे 1 1 लगाएंगे हम, क्योंकि सभी एलसीएम लेना है हमें इनका और प्लस माइनस करना है। 3A - 2A, 2 की A से मल्टीप्लाई होगी। अब आप देखेंगे कि ये तीनों चीज़ हमारी बराबर हैं, इसलिए और मल्टीप्लाई में भी हैं, एक जैसी हैं और मल्टीप्लाई में है, इसलिए इनकी पावर जुड़ जाएंगी। हमने पावर 3 लगा दिया। उसके बाद हम आगे इसको सॉल्व करेंगे। अंडर द रूट 3A / 2 A / 2 ⁻³ = 3A³ / 2 × 8, जब हमने क्यूब लगा दिया है। उसके बाद 3A⁴ 16। अब हम रूट को ओपन करेंगे, जिससे आता है हमारा √3/4A² यूनिट स्क्वायर। इस सम को आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम जो हमने एरिया फाइंड किया है, उस एरिया को हम इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया के फॉर्मूला के तौर पर उसको इस्तेमाल करेंगे, जो है √3/4A²। हमारे पास जो दूसरी कंडीशन है उसमें दिया गया है कि पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज़ 180 सेंटीमीटर। हमें पता है कि पेरीमीटर हमारा सम ऑफ ऑल साइड्स होता है, क्योंकि इसकी सारी साइड्स बराबर हैं, इसलिए हम A + A लिखेंगे, जिससे हमारी A की वैल्यू 60 सेंटीमीटर निकल कर आती है। ये जो 60 आया है, अब इसे उस फॉर्मूले में हम पुट करेंगे जो अभी हमने फाइंड किया है। √3/4A² में A की जगह पे हम 60 वैल्यू रखेंगे। यहाँ 60 × 60 हमारा सॉल्व करने के बाद में 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। सेकंड क्वेश्चन के लिए भी आप वीडियो पॉज कीजिए और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। पढ़ने पर आपको पता चलेगा कि इसमें जो चीज़ दी है उसको नोट कीजिए अपनी नोटबुक में। आपको दो चीज़ें फाइंड करनी है इसमें। एक तो आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है, जो कि वो वॉल के तौर पे दिया हुआ है। दूसरा आपको एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट फाइंड करनी है। चलिए करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ डायग्राम ड्रॉ करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और उनकी साइड्स की जो मेज़रमेंट हैं वो यहाँ पे लिखेंगे। 22 मीटर, 120 मीटर एंड 122 मीटर एज A, B और C। A = 120 मीटर, B = 120 मीटर एंड C = 22 मीटर। फिर हम सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। सेमी पेरीमीटर निकालने के लिए आपको फार्मूला पता है, इसी फार्मूले का इस्तेमाल हम करेंगे। आगे भी और पीछे भी हमने क्वेश्चंस में किया है। S की वैल्यू हमारे पास 132 सेंटीमीटर आई। अब हम यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे हीरोन्स फार्मूला यूज़ करके। S - A, S - B और S - C। हम यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे इनकी, जो वैल्यूज़ यहाँ पर गिवन हैं।
यहाँ पर इसे मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पर इसको फैक्टराइज करके भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैं करके दिखाता हूँ, यहाँ पर 132, 110, 10 एंड 12 को इस तरीके से हम फैक्टराइज कर सकते हैं। हम यहाँ पर 132 और इन सभी को इनके फैक्टर्स के तौर पर लिख सकते हैं। जैसे कि 132 को हम 2 इंटू 2 इंटू 11, 3 इंटू 11, 10 को 2 इंटू 5 एंड 12 को 2 इंटू 3 एंड 110 को 11 इंटू 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। अब हम इनके पेयर्स बाहर ले सकते हैं। जैसे 2 का पेयर हम बाहर लेंगे, 2 आ जाएगा। 3 का दूसरा पेयर क्या आ गया, 11 का पेयर बनाएंगे, 11 बाहर आ जाएगा। 2 का फिर से पेयर देखेंगे, फाइंड करेंगे उसमें ही। इस तरीके से हमारे सभी पेयर्स बाहर आ जाते हैं। बाहर आने पर इनकी मल्टीप्लिकेशन हम कर देंगे, जिससे कि हमारा रूट भी सॉल्व हो जाएगा, हमारा आंसर भी आएगा। सेकंड कंडीशन क्या दी गई है, हमसे पूछा गया है कि इसमें एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट क्या होगी अगर हम इस दीवार का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका एरिया जो हमने निकाला है उसको लिखेंगे। तो हम जानते हैं कि 1 ईयर में सबसे पहले यही लिखेंगे, 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, क्योंकि 12 मंथ के हिसाब से उसने हमें कॉस्ट दी है। एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट फॉर 12 मंथ्स फॉर 1 मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट होगी 12 मंथ की वो 5000 दी गई है। 1 मीटर स्क्वायर की 12 मंथ की कॉस्ट। अब हम यहाँ पे निकालेंगे 1 मंथ की कॉस्ट 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर कितनी आएगी। वो आएगी 5000 अपॉन 12। उसके बाद में 3 मंथ की आएगी, 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद हम इसको कैलकुलेट करेंगे। अब हमें पूरी दीवार इस्तेमाल करने की जो कॉस्ट है वो कितनी देनी पड़ेगी, वो हमें फाइंड करनी है। कॉस्ट फॉर 1320 मीटर स्क्वायर एरिया। इसके लिए दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर देंगे हम, हमारा आंसर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें ABC की वैल्यूज़ दी हुई हैं, इन्हीं को आप हीरोन फार्मूला में पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। A = 15 मीटर, B = 11 मीटर एंड C = 6 मीटर लेकर आप इसको सॉल्व करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन में आपको करना है कि वीडियो पॉज कर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। उसके बाद में हमें जो गिवन है वो और जो निकालना है वो हमें लिखना है कॉपी पर। फिर इसको शुरू करते हैं। आइए, सबसे पहले हम एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे ट्रायंगल का ABC, जिसकी एक साइड 18 सेंटीमीटर है और दूसरी 10 सेंटीमीटर दी हुई है। ABC की वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे, C की वैल्यू नहीं दी है तो हम उसको लेट कर लेंगे। लेट द थर्ड साइड बी X। आपको पेरीमीटर पहले ही गिवन है 42 सेंटीमीटर। हम जानते हैं पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड्स होता है हमारा। तो उसके ज़रिए से हम इसकी थर्ड साइड को फाइंड करेंगे, जो कि A + B + C = 42 सेंटीमीटर है। उसका इस्तेमाल कर हम C की वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। हमने इसको X माना हुआ है। X की वैल्यू 14 सेंटीमीटर आ गई। यहाँ अब हम सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, जो कि पेरीमीटर का हाफ होता है, यानी 42/2 सेंटीमीटर = 21 सेंटीमीटर। अब हम हीरोन फार्मूला यहाँ पे पुट कर देंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC = √S S - A S - B S - C। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर देंगे। फिफ्थ क्वेश्चन आप पढ़ेंगे जो इसमें गिवन है, और जो फाइंड करना है वो आप अपनी कॉपी पर नोट करेंगे, फिर वीडियो शुरू करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम एक ट्रायंगल का डायग्राम ड्रॉ करेंगे, जिसकी साइड्स तो हमें नहीं दी हैं, तो हम उनको A, B और C लेट कर लेंगे। A, B और C। यहाँ पर हमें सिर्फ रेशो दी गई है और एक पेरीमीटर दिया गया है, यानी गिवन रेशो। सबसे पहले गिवन रेशो लिखेंगे आपकी, जो रेशो इसमें दी गई है। A रेशो, B रेशो, C की रेशो 12:17:25। और जब भी हमें रेशो दी गई होती है तो हम एक कॉमन फैक्टर यहाँ पे लेट करते हैं। तो लेट द कॉमन फैक्टर भी x। हमने वो कॉमन फैक्टर लेट कर लिया। उसके बाद A = हम 12x लिख सकते हैं, B = 17x लिख सकते हैं एंड C = 25x लिख सकते हैं। हमें इसका पेरीमीटर भी गिवन है, वो है 540 सेंटीमीटर,
इसके ज़रिए से जो हमें पता है कि पेरीमीटर हमारा सम ऑफ ऑल साइड्स होता है, उसके ज़रिए से हम यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करेंगे। a की वैल्यू जो भी निकाली है इनको रख कर यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करेंगे, जो कि हमारी x इजिकल टू 540 अपन 54 इजिकल टू 10 आ जाएगी। अब ये जो x की वैल्यू 10 आई है उसको हम ऊपर की ओर रख देंगे, यानी कि a की वैल्यू 12x यानी कि 12 इंटू 10 120 सेंटीमीटर आएगी। फिर b की वैल्यू 17x यानी 17 इंटू 10 इज इक्वल टू 170 सेंटीमीटर आएगी। और फिर c की वैल्यू 25x यानी 25 इंटू 10 इज इक्वल टू 250 सेंटीमीटर आ जाएगी। यहाँ पर हमने ए बी सी की जो वैल्यूज़ फाइंड की हैं उनके ज़रिए से हम यहाँ पर सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, फिर हीरोन्स फार्मूला लगाकर इसका एरिया फाइंड करेंगे। सिर्फ कैलकुलेशन करनी है अब तो फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करके। यहाँ पर हमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, हम सेकंड क्वेश्चन की तरह पर प्राइम फैक्टराइजेशन का सहारा लेंगे। हम यहाँ पर 270 को 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 10 लिख सकते हैं, 150 को 3 इंटू 5 इंटू 10 लिखेंगे, 100 को 10 इंटू 10 लिख सकते हैं, 20 को 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पर रूट को ओपन करेंगे, यानी कि पेयर का जो है सिंगल पार्ट बाहर निकालेंगे। अब हम यहाँ पर सभी के पेयर्स आप फाइंड करेंगे, फिर उन सभी को बाहर निकालेंगे। जैसे हमने यहाँ पे पेयर सभी निकाल लिए हैं और उनको मल्टीप्लाई कर दिया हमने, क्योंकि 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आता है। लास्ट क्वेश्चन में आपको जो भी दिया है और जो फाइंड करना है उसे अपनी कॉपी में नोट कीजिए, फिर शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन आपका फोर्थ क्वेश्चन की तरह है, क्योंकि इसमें दो साइड्स आपको गिवन है जो इक्वल साइड्स हैं। इसमें 12 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर और आपको एक पेरीमीटर दिया हुआ है। बिल्कुल ये फोर्थ क्वेश्चन की तरह ही होगा, कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ वैल्यूज़ चेंज हैं इसमें, बाकी वैसे ही होगा ये। इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ज़रूर होगा ये क्वेश्चन आपसे। ये एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।